मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर सतीश योगराज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपका योग गुरु और एक लाइफ कोच। मेरे चैनल सत्य योग हीलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी स्वस्थ और फिट रहने के लिए किसी तरह का व्यायाम करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इससे आप नियमित योग या व्यायाम करने के लिए प्रेरित हों, तो कृपया अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए एक साथ मिलकर सुख और खुशहाली की यात्रा शुरू करें। आपका स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हूँ। नमस्कार। अधिकतर लोग योग करने को और व्यायाम को एक ही समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इन दोनों का अपना अपना महत्व है। योग सिर्फ एक कसरत नहीं है। कसरत में तो आप सिर्फ कुछ भी शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, लेकिन योग में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया सब शामिल है। योग करना शरीर की स्थिरता को बनाए रखता है, जबकि व्यायाम शरीर की गतिशीलता को बढ़ाता है। योग और व्यायाम में से चुनते समय कई जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो अपने लक्ष्य का मूल्यांकन करें कि योग और व्यायाम के बीच में चुनने में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप पूर्ण स्वास्थ्य, स्ट्रेस से मुक्ति, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी, या विशेष शारीरिक सुधार जैसे मांसपेशियों को ताकतवर बनाना, शरीर में शक्ति और ऊर्जा बढ़ाना, या कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जैसे शारीरिक सुधार चाहते हैं? इसके लिए आप अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति को भी एसेस करें और अपनी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी मुश्किल या शारीरिक सीमाओं को समझकर ही ये डिसाइड करें, क्योंकि योग और व्यायाम दोनों को विभिन्न क्षमताओं को एकोमोडेट करने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपनी जीवन शैली और रोजमर्रा के शेड्यूल पर भी विचार करें। योग की कक्षाओं की अलग अलग किस्में होती हैं और इसे घर पर भी किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक व्यायाम के लिए जिम में जाना या आपकी दिनचर्या को बदलने की जरूरत होती है। क्या आप दिमाग और शरीर में संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, आत्म जागरूकता को बढ़ाना चाहते हैं, या रोजमर्रा के जीवन में विश्राम की स्थिति बनाए रखने की पसंद को महत्व देते हैं? इस पर ध्यान दें। अंत में वह विकल्प चुने जो आपके साथ बेहतर रेजोनेट करता हो और रोजमर्रा के शेड्यूल के हिसाब से, जिसे आप लंबे समय तक कर सकते हो और जिसे आप एंजॉय भी कर सकते हो। स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम या एक्सरसाइज का काफी महत्व है। व्यायाम का अर्थ है कोई भी शारीरिक गतिविधि जो स्वस्थ और फिट रहने के लिए की जाती है। व्यायाम करने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मांसपेशियों का विकास होता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलती है। व्यायाम की मदद से शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त का संचार होता है। ये हमारे शरीर को बलशाली बनाता है, जिससे कई दैनिक क्रियाएं हमारे लिए आसान हो जाती हैं। कई कारणों से व्यायाम किए जाते हैं, जिनमें मांसपेशियों को मजबूत करना, सुडौल शरीर पाना, एथलेटिक क्षमता बढ़ाना, वजन कम करना आदि शामिल हैं। एक्सरसाइज के अंतर्गत जॉगिंग करना, चलना, खेलना, जिम में उपकरणों के इस्तेमाल से की जाने वाली क्रिया, ये सभी एक्सरसाइज कहलाती हैं। समय के साथ साथ व्यायाम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। आज हर कोई सुडौल शरीर पाने के लिए व्यायाम की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हर कोई व्यायाम के लाभों से वाकिफ है। योग की तरह ही व्यायाम भी कई प्रकार का होता है, जिनमें से मुख्य रूप से 3 प्रकार शामिल हैं। जैसे पहला है स्ट्रेचिंग, एरोबिक व्यायाम और एनरोबिक व्यायाम। दोस्तों, एक्सरसाइज या व्यायाम के संदर्भ में हम सभी ने यह कथन कई बार सुना होगा कि कष्ट नहीं तो लाभ ही नहीं। इस मुहावरे का अर्थ समझना काफी सरल है। किसी उपलब्धि के लिए किसी प्रकार के बलिदान की आवश्यकता होती है। चाहे हमारे जिम कोच ने कक्षा के दौरान इसे चलाया हो, या हमारे कोच ने इसे फुटबॉल के मैदान में चिल्लाया हो, हम में से कई लोग अपने खेल को बेहतर बनाने या जिम में अधिक वजन कम करने, अधिक मांसपेशियों को बनाने या ज्यादा फिटनेस हासिल करने के लिए हमेशा खुद को
शरीर की आवाज को अनसुना करते हुए शारीरिक दर्द के लिमिट से आगे बढ़ने के लिए इस फिलॉसफी के साथ अक्सर एक्सरसाइज करते हैं। योग को भी एक प्रकार के व्यायाम के रूप में देखा जा सकता है। योग व्यायाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक साधन होता है, जिसमें विभिन्न आसन, प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। योग आसनों का प्रयोग शारीरिक क्षमता, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है। प्राणायाम श्वास प्रणाली को शांत और संतुलित बनाता है और शरीर में ऊर्जा का संतुलन पैदा करता है। ध्यान मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मविकास में मदद करता है। इसलिए योग को एक व्यायाम के रूप में देखा जा सकता है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। योग शारीरिक गतिविधि के प्रति अधिक जागरूक और दयालु दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। योग स्वयं को अपनी शारीरिक लिमिट या क्षमता से परे धकेलने के बजाय अपने शरीर की आवाज को सुनने और आत्म देखभाल और आत्म करुणा का अभ्यास करने पर जोर देता है। शारीरिक गतिविधि के प्रति योग में यह दृष्टिकोण उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है जिनकी शारीरिक सीमाएं कम होती हैं या चोटें हो सकती हैं या जिन्हें हल्के व्यायाम की जरूरत होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं योग और व्यायाम या एक्सरसाइज में मुख्य अंतर क्या है। पहला अंतर है सिद्धांतों को लेकर भिन्नता। योग के 5 अहम सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर योग किया जाता है, जिसमें शामिल है सही भोजन, सही सांसें, नियमित योग, सही सोच और आराम, जबकि व्यायाम सिद्धांतबद्ध नहीं है। उम्र में भिन्नता। व्यायाम और योग के बीच उम्र को लेकर भी भिन्नता है। एक तरह देखा जाए तो व्यायाम हर उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता। वृद्ध और बीमार व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकते। हालांकि योग सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे वह बच्चे हों, बूढ़े हों या बीमार हों, क्योंकि कई बीमारियों का इलाज भी योग में संभव है। योग में केवल एक चीज ये है कि इन लोगों में योग शेड्यूल को मॉडिफाई करके किया जाता है। प्राणायाम और खास सांसों की प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया जाता है। ध्यान को केंद्रित करना। एक्सरसाइज करते समय आपको अपना ध्यान केंद्रित करना जरूरी नहीं होता है, पर योग करते समय आपको अपनी सांसों और आसनों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जिससे शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है। योग से मानसिक शक्ति बढ़ती है तथा इंद्रियों को वश में करने की शक्ति आती है। चौथा अंतर है सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। योग के दौरान सांसों में संतुलन स्थापित किया जाता है। प्रत्येक आसन में एक निश्चित समय में सांस ली और छोड़ी जाती है। योग में सांसों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है। वहीं व्यायाम के दौरान तीव्र शारीरिक क्रिया के चलते चलते हमारी सांस फूलने लगती है। व्यायाम में सांसों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। मांसपेशियों में लचीलापन और कसावट। जबकि व्यायाम से लगातार और नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में कड़ापन आता है। एक्सरसाइज तीव्रता और प्रबलता पर जोर देती है, जिससे कई बार मांसपेशियों को नुकसान भी पहुंच सकता है। योग धीमी गति से किया जाता है और सहन शक्ति बढ़ाता है। योग करने से शरीर और मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योग से मांसपेशियां कमजोर नहीं होती हैं। पाचन शक्ति। योग और व्यायाम में अगला अंतर है पाचन शक्ति में भिन्नता। व्यायाम में शारीरिक मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जिससे आपकी पाचन शक्ति तेज हो जाती है। यही वजह है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को काफी भूख लगती है। वहीं दूसरी ओर योग में शारीरिक मेहनत की कम आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इससे पाचन शक्ति धीमी हो जाती है और भूख भी कम लगती है। अगला अंतर है ऊर्जा। व्यायाम तीव्रता से किया जाता है, जिसके लिए ज्यादा शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। एक्सरसाइज से तेजी से ऊर्जा खर्च होती है, जिससे आप थक से जाते हैं। वहीं दूसरी ओर योग करते समय ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है, जिससे आप थकते नहीं बल्कि तरोताजा महसूस करते हैं।
योग एक धीमी प्रक्रिया है जिसे करते समय धीरे धीरे प्रत्येक चरण को किया जाता है, जिसमें ऊर्जा भी कम खर्च होती है। थकान। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग व्यायाम करते हैं वे काफी थक से जाते हैं। व्यायाम शरीर को थकाने वाली क्रिया है, जबकि योग के दौरान थकान महसूस नहीं होती है। योग करने से आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। व्यायाम और योग में असर के हिसाब से अंतर। योग और व्यायाम का अलग अलग असर होता है। एक तरफ योग हमारे आंतरिक अंगों पर असर करता है, वहीं व्यायाम का असर शरीर के बाहरी हिस्सों पर दिखाई देता है। इससे शरीर ताकतवर और सुडौल हो जाता है। योग और व्यायाम के लाभों में अंतर। व्यायाम का लाभ सबसे ज्यादा शरीर को मिलता है, क्योंकि यह शरीर को ताकतवर बना देता है, जबकि योग का लाभ सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। योग करने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है तथा हम अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम हो जाते हैं। साधनों की आवश्यकता। व्यायाम करने के लिए आपको कई उपकरणों की जरूरत होती है, साथ ही इसके लिए पर्याप्त जगह भी जरूरी होती है। लेकिन योग के लिए आपको बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है और इसमें सिर्फ एक मैट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि योग सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है जो माइंडफुलनेस, आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। व्यायाम के विपरीत योग केवल शारीरिक फिटनेस पर ही नहीं बल्कि मानसिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।